स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक बताने वाला हूं जो कि है हमारा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको आगे इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा और इससे रिलेटेड मैं आपको इसमें दो क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारा लीनियर डिपेंडेंट कब होता है और लीनियर इंडिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम का है। अगर आप लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड और भी टॉपिक्स देखना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। वहां पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और उस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको दोनों में से एक टॉपिक समझ में आ गया तो दूसरा टॉपिक तो आपकी खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से बस आपको एक टॉपिक ध्यान रखना है, चाहे आप डिपेंडेंट ध्यान रखें या इंडिपेंडेंट ध्यान रखें, दूसरा आपको खुद याद रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन में हमें दे रखा है कि लेट बी एफ बी अ वेक्टर स्पेस। यहाँ पर हम एक वेक्टर स्पेस को लेट कर लेंगे और उसी वेक्टर स्पेस के एक फाइनाइट सेट्स को हम लेट कर लेंगे। तो आगे वही लिखा है आ फाइनाइट सेट। हमने एक फाइनाइट सेट लिया है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 और ये हमारा कहाँ तक है, अल्फा एन तक। ये हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है किसका, वेक्टर्स का, जो कि हमने यहाँ पर वेक्टर स्पेस वी एफ लिया था। ये जो हमारे पास फाइनाइट सेट है किसका, वेक्टर्स का, इस सेट टू बी अ लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या होगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। कब होगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां तक हो चुका था, अब देखते हैं इसमें आगे। इफ देयर एग्जिट, यहां पर हमारा एग्जिस्ट करेगा क्या, स्केलर। यहां पर हमारे स्केलर भी होंगे जो कि हमारे फील्ड एफ के अंदर होंगे, A1 A2 और ये कहां तक होंगे, हमारे AN तक होंगे। और ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर बिलोंग्स करेंगे, फील्ड एफ के अंदर। और इसमें हमें आगे दे रखा है और यही हमारा इस डेफिनेशन का मेन पॉइंट है। क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, कि जो हमारे स्केलर हैं जो हमारे फील्ड एफ के अंदर आते हैं उसमें से जो हमारे स्केलर हैं वो सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। उनमें से कोई एक हमारा जीरो हो सकता है, या वो A1 बराबर जीरो हो सकता है, या A2 बराबर जीरो हो सकता है, या A3 बराबर जीरो हो सकता है। इन सभी में से कोई एक स्केलर जीरो हो सकता है, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है कि सम ऑफ देम मे बी जीरो, कि उन सभी में से एक स्केलर हमारा क्या होगा, जीरो होगा। तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सच डेट A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, और ये हमारे चलते रहेंगे AN अल्फा n तक। तो ये बराबर किसके होगा, हमारा जीरो के। ठीक है, ये हमारी लीनियर डिपेंडेंट के लिए भी यही कंडीशन रहेगी और यही कंडीशन हमारी लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए भी रहेगी। ठीक है, अब इसमें जो हमारे A1 A2 A3 हैं और ये AN तक है, तो इनमें से कोई एक स्केलर हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, कि जब हम वेक्टर्स और स्केलर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, इक्वल जीरो होगा। और जितने भी हमारे स्केलर हैं इनमें से कोई एक स्केलर क्या होगा, हमारा जीरो होगा। इस बात का आप ध्यान रखना जब आप लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन को पढ़ें। ठीक है, अब इसकी पूरी डेफिनेशन को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस VF को लेट करेंगे, हम उसी का एक फाइनाइट सेट ले लेंगे जो कि हमारा होगा अल्फा 1 अल्फा 2 और ये हमारा चलता रहेगा अल्फा n तक, और ये हमारा एक वेक्टर्स का सेट होगा। अब यहाँ पर हमारे स्केलर भी एग्जिस्ट करेंगे, तो जब हम स्केलर और वेक्टर्स के आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनमें से कोई ना कोई जो हमारा स्केलर होगा एक, वो हमारा जीरो होगा, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे। ठीक है, अब ये कंडीशन जब क्वेश्चन में आएगी तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन को।
तो यहाँ से हमारा दूसरा वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यहाँ से हमारी इसकी डेफिनेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम लीनियरली डिपेंडेंट की तरह है, बस इतना अंतर होगा, वहां पर हमारा एक स्केलर जीरो होता था, यहाँ पर हमारा हर एक स्केलर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चाहे A1 हो, A2 हो, A3 हो, ऐसे ही जो हमारे AN तक चलते रहेंगे, ये सारे के सारे जो स्केलर होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। डेफिनेशन सेम ऊपर वाली लिखनी है, बस लास्ट में जो हमने कंडीशन लिखी थी, समीकरण लिखने के बाद में जो हम कंडीशन लिखेंगे वो अलग हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे BF जो कि हमारा वेक्टर स्पेस होगा, और उसी का हम एक फाइनाइट सेट ले लेंगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। α1 α2 ये हमारा αn तक चलता रहेगा, जो कि हमारा वेक्टर्स का सेट होगा, जो कि हमारा वेक्टर स्पेस V से लिया जाएगा। इस सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। कब होगा, उसके लिए हमें आगे कंडीशन दे रखी है कि जैसे हमें लीनियरली इंडिपेंडेंस में दे रखी थी कंडीशन कि इसमें से कोई ना कोई स्केलर हमारा क्या होगा, शून्य होगा, तो वैसे ही यहाँ पर हमें भी कंडीशन दे रखी है कि AI बराबर होगा 0, और I की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर n तक, ठीक है। यानी कि A1 A2 A3 ऐसे ही AN तक जितनी वैल्यू आएंगी हमारी स्केलर की वो सारी की सारी क्या होंगी, 0 होंगी। और जैसे मैंने आपको बताया था ये कंडीशन हमारी लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए भी होगी, ठीक है। बस यहाँ पर ये लिख रखा है कि जो हमारे स्केलर है वो फील्ड के अंदर आते हैं, और जो यहाँ पर हमारी I की वैल्यू होगी, यानी कि जो हम I की वैल्यू स्केलर के लिए रखेंगे वो हमारी 1 से लेकर n तक होगी, ठीक है। तो दोनों की डेफिनेशन को याद करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ। जो हमारा पहला टॉपिक था लीनियरली डिपेंडेंस, उसमें हमारा एक स्केलर 0 होगा, और जो हमारी दूसरी डेफिनेशन थी लीनियर इंडिपेंडेंस, उसमें हमारे सारे के सारे स्केलर 0 होंगे, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन थी, ये खाली आपको इसलिए लिखवाई गई है कि आप इसको एग्जाम में लिख के आ सकें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। तो ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखा देता हूँ, और ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपकी बुक से ही है, एग्जाम्पल नंबर 7। तो ये हमें इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 कि इन V3R में, जहां पर जो हमारा R है ये हमारी फील्ड है रियल नंबर की, तो यहाँ पर जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं उसमें हमें बताना है कि ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंस है या नहीं है। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो हमारी ABC की वैल्यू आएगी उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंस है या लीनियरली इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं, और ये हमारे एक तरीके से वेक्टर्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि α1 α2 और α3। तो पहले हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंस होगा या नहीं होगा। अब लीनियर डिपेंडेंस होने के लिए हमारी क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो हमारे स्केलर होंगे उसमें से जो हमारा एक स्केलर होगा उसकी वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए, सबकी वैल्यू 0 ना हो। तो आगे देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहाँ से हमारे इसके पहले पॉइंट का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं उनको लिख लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हमें स्केलर्स को लेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें वेक्टर्स तो दे रखे हैं और हमें स्केलर को लेट करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा उसमें फॉर्मूला क्या आया था, A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3, ऐसे ही हमारे AN αn तक चलते रहेंगे और बराबर कितना होगा हमारा 0। तो यहाँ पर हमें स्केलर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पहले लेट कर लेंगे कि लेट A, B, C, ये हमारे क्या है, स्केलर्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ हमारा स्केलर आ जाएगा और यहाँ पर हमारी α1 की वैल्यू आ जाएगी, प्लस ऐसे ही यहाँ पर B आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर हमारा वेक्टर्स आ जाएगा α2 प्लस C आ जाएगा जो हमारा स्केलर है, और ऐसे ही यहाँ पर हमारा वेक्टर आ जाएगा, और ये हमारा इक्वल होगा किसके, 0 के। अब आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पर हमें तुलना करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 0 को इस तरह लिख लेंगे 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 स्केलर है और यहाँ पर हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो भी 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ही समीकरण बनेंगी, तो उनकी तुलना करने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे।
अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास ये स्केलर है ए बी सी, इनकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर कर जो हमारे पास यहाँ पर वेक्टर्स दे रखे हैं यहाँ से हम समीकरण बना लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। ऐसे ही अगर हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, और सी की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -c, यानी कि हमारी समीकरण यहाँ पर क्या बन जाएगी, a - c। ऐसे ही हम दूसरी समीकरण बनाएंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2a, और ऐसे ही जब हम बी की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3b। तो अगर हम सी की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वो हो जाएगा हमारा 0, यानी कि हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2a + 3b। अब ऐसे ही हम इसकी तीसरी समीकरण भी बना लेंगे, ए की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो वहाँ पर 0 आ जाएगा, बी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वहाँ पर b आ जाएगा, और सी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो वहाँ पर c आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारी समीकरण बन जाएगी b + c, और ये बराबर होगा 0, 0, 0। अब आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और ऐसे आपने 10th और 12th में बहुत क्वेश्चन करे होंगे। हम यहाँ से तुलना कर कर 3 समीकरण बना लेंगे, और वहाँ से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी हमारे पास a b c की वैल्यू आएगी उससे हम पता लगा लेंगे कि ये हमारा लीनियरली डिपेंडेंस होगा या नहीं होगा, वो देखते हैं हम आगे। तो इसमें हमारी ये 3 इक्वेशन बन जाएंगी, जिसमें हमारी पहली इक्वेशन है a - c = 0, दूसरी इक्वेशन है 2a + 3b = 0, और तीसरी इक्वेशन है b + c = 0। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर कर यहाँ पर हम a, b तथा c की वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर हम समीकरण 1 से a की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और a की वैल्यू निकालने के बाद में उसे हम समीकरण 2 में रख देंगे, जिससे हमारी समीकरण 2 और 3 a की पदों में हो जाएंगी, b और c के पदों में। उन्हें हम आपस में सॉल्व कर कर वहां से एक की वैल्यू को निकाल लेंगे, और फिर उस वैल्यू से बाकी 2 वैल्यूज को हम निकाल लेंगे। तो एक एक कर कर हम तीनों वैल्यूज को निकाल लेते हैं पहले। तो पहले हम यहाँ पर इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 थी हमारी a - c = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, c को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो c हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी c होगी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास a की वैल्यू आई है इसको हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो हमें यहाँ पर मिलेगा, वी गेट, इक्वेशन 2 थी हमारी 2a + 3b = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर था हमारा a की जगह रख देंगे हम यहाँ पर c। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2c + 3b = 0। हम यहाँ पर b वाले पद को पहले लिख लेंगे और c वाले पद को बाद में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक 4th समीकरण बन जाएगी, 3b + 4c = 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास समीकरण 4 है उसमें से घटा देंगे, जिससे हमारे पास वहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसको मैं आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 से। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई थी 3b + 2c = 0, और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारी बन जाएगी 2b + 2c = 0। अब हम इसको घटा करके सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर हमारा प्लस का c हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का, ये हमारे आपस में कट जाएंगे, और 3b में से हम 2b घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, b = 0। अब इस b की वैल्यू से हम c की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब हमारे पास b की वैल्यू आई थी 0। अगर उस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और c की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में भी रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि हमारे पास यहाँ पर a, b और c तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास a, b, c स्केलर है, इन्हीं की वैल्यू से हम पता लगाएंगे कि जो हमारे पास ये सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं ये हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे
या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे स्केलर है उन सभी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और ये मैंने आपको अभी ऊपर डेफिनेशन में समझाया था, अगर हमारे पास जो स्केलर है उन सभी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वो हमारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, यानी कि जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है ये हमारा क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं इसमें। तो वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि हिंस a बराबर भी 0 है, b बराबर भी 0 है और c बराबर भी 0 है। इज द ओनली सोल्यूशन देयरफॉर द गिवन सिस्टम इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इस तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है और लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मतलब है। ठीक है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर डेफिनेशन के साथ में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना क्योंकि क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, अब जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो ये हमारे पास है सेकंड वाला पॉइंट। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे वेक्टर्स की वैल्यू है, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। हमें यहाँ पर स्केलर्स को लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि लेट a, b, c ये हमारे क्या है, स्केलर है। और जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, ऐसे ही हमारे चलते रहेंगे an अल्फा n तक और बराबर 0। तो उसी तरीके से हम लिख लेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। यहाँ पर स्केलर आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा प्लस स्केलर वेक्टर प्लस स्केलर वेक्टर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 0,0,0 के। यहाँ से हम तीन इक्वेशंस को बना लेंगे और आपस में सॉल्व कर कर वैसे ही तीन वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक है, अब उन वैल्यूज को हम आगे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a प्लस 3b प्लस 3c, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस b माइनस 4c, और तीसरा आ जाएगा a प्लस 5b प्लस 7c। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 0,0,0। अब इनकी आपस में तुलना कर कर यहाँ पर हम तीन समीकरण बना लेंगे जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली समीकरण हमारी हो जाएगी a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 0, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी हो जाएगी 2a प्लस बी माइनस 4c बराबर 0, इसे बना लेंगे समीकरण नंबर 2। तीसरी समीकरण हो जाएगी a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 0, ये हमारी हो जाएगी तीसरी समीकरण। अब यहाँ से हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर कर a, b तथा c की वैल्यू को निकाल लेंगे। आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इनकी वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, और इन तीनों समीकरण को आप कहीं पर नोट कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 6b प्लस 6c बराबर 0, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी वो हमारी हो जाएगी 2a प्लस b माइनस 4c बराबर 0। तो अब हम इन दोनों समीकरण को घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पर है हमारा प्लस का 2 है और यहाँ पर है हमारा माइनस का 2 है, ये हमारे कट जाएंगे, और ऊपर है हमारा प्लस के 6b और नीचे है हमारा माइनस के b। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5b, और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। 6 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 10c। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बनकर आ जाएगी 5b प्लस 10c बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा b प्लस 2c बराबर 0, इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 4। अब ऐसे ही आगे हम एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगेन सब्सट्रैक्ट, हम यहाँ पर दोबारा घटा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3, a प्लस 5b प्लस 7c बराबर 0, और इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 0। अब यहाँ पर जो हमारी a वाली वैल्यू है वो हमारी सेम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हमारा कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, ऊपर है हमारा प्लस का 5b, नीचे है माइनस के 3b, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2b,
ऊपर है हमारा 7c और नीचे हमारा माइनस के 3c, घटा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4c बराबर होगा 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा b प्लस 2c बराबर 0। इसे बना लेंगे हम समीकरण नंबर 5। अब आपको ध्यान होगा जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई थी वो भी हमारी सेम यही आई थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों समीकरण से b की वैल्यू को निकाल लेंगे और उस b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। वहां से हम a की वैल्यू को निकाल लेंगे। वो देखते हैं हम आगे कि इसको कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि द इक्वेशन 4 एंड 5 जो हमारे पास चौथी और पांचवी इक्वेशन थी आर द सेम, वो हमारी सेम थी। तो यहाँ पर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी माइनस के 2c। अब इस b की इक्वेशन को उठाकर हम किस में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी a प्लस 3b प्लस 3c बराबर 0। इस b की जगह पर हम रख देंगे माइनस के 2c। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा a प्लस 3 इंटू में आ जाएगा माइनस के 2c प्लस 3c बराबर 0। तो अगली लाइन में आ जाएगा हमारा a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 की हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 और c प्लस 3c बराबर 0। अब हमारे पास यहाँ पर है माइनस के 6c और यहाँ पर है हमारे पास प्लस के 3c। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a माइनस 3c बराबर 0 और जो हमारे पास 3c है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a बराबर 3c। अब आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा अभी हमने b की वैल्यू निकाली थी, वो आई थी हमारी b बराबर माइनस के 2c। अब हमने यहाँ पर a की वैल्यू निकाली है, वो आई है हमारी a बराबर 3c। यानी कि अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालें या b की वैल्यू निकालें तो वो दोनों की दोनों वैल्यू हमारी c के पदों में आ रही हैं। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें c की वैल्यू कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी जिससे हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा आंसर नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर c की वैल्यू को 1 मान लेंगे। तो c बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे जिससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब हम कैसे करने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इफ़ वी टेक c बराबर 1, हम यहाँ पर c बराबर 1 रख रहे हैं, c बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास b का मान -2 आ जाएगा और a का मान आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें a, b तथा c की वैल्यू निकालनी थी जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे पास स्केलर थे उनमें से किसी की वैल्यू हमारी 0 नहीं आई है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब वो क्या होगा, हमारा लीनियरली डिपेंडेंट होगा जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ ही रखा था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि thus a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1 इज अ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ये हमारे क्या है, नॉन जीरो सोल्यूशन है समीकरण 1, 2 और 3 के। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि hence the given set of vectors is linearly dependent, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में समझा ही दिया था और इन दोनों क्वेश्चन से आपके डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए कराए गए हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई भी एक डेफिनेशन दे देगा और उसके साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों तरीके के एक एक क्वेश्चन करा दिए हैं जिससे एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो उसको आप सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंस दोनों की डेफिनेशन बता दी और दोनों से रिलेटेड मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवा चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ये वीडियो आपके लिए अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा एमएससी थर्ड सेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें,
कमेंट करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।